यूपी की 8 सीटों पर प्रचार पर ब्रेक। अब वोटिंग का काउंटडाउन शुरू। 19 अप्रैल को होगा 8 लोकसभा सीटों पर मतदान। यूपी में होने वाले चौथे चरण के चुनाव के लिए आज से शुरू होगा नामांकन। चौथे चरण में 13 लोकसभा क्षेत्र में होगा चुनाव। शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर सीट। आज 3 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर, मेरठ और गाजियाबाद के प्रवास पर रहेंगे। दूसरे चरण के प्रचार के लिए झोंकेंगे ताकत। चुनाव प्रचार में यूपी में पीएम झोंकेंगे ताकत। 4 दिन में यूपी में पीएम करेंगे 6 सीटों पर ताबड़तोड़ 2 रैलियां। दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के लिए भरेंगे हुंकार। पहले चरण की वोटिंग से पहले बीएसपी का बड़ा एक्शन। बसपा ने झांसी से अपने प्रत्याशी राकेश कुशवाहा को पार्टी से निकाला। प्रत्याशी का टिकट भी काटा। यूपी के कई जिलों में झमाझम बारिश के आसार। गर्मी से मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने मौसम में बदलाव के दिए संकेत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम से, जहां पर आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बुलंदशहर, मेरठ और गाजियाबाद का करेंगे दौरा। दोपहर 1:35 पर बुलंदशहर में करेंगे जनसभा। और आपको बता दें कि शाम 4:35 पर गाजियाबाद में जनसभा करेंगे। दूसरे चरण के लिए सीएम करेंगे प्रचार और प्रसार। आपको बता दें कि 26 अप्रैल को दूसरे चरण में बुलंदशहर, गाजियाबाद और मेरठ में वोटिंग होनी है। आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बुलंदशहर, मेरठ और गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे, जहां पर दूसरे चरण में मतदान होना है। 26 अप्रैल को इन सीटों पर मतदान किया जाएगा। दोपहर 1:35 पर जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 3 बजे मेरठ में मुख्यमंत्री करेंगे जनसभा। दोपहर 3 बजे मेरठ में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री। वहीं शाम 4:35 पर गाजियाबाद में करेंगे जनसभा। दूसरे चरण के लिए मुख्यमंत्री करेंगे प्रचार प्रसार। 3 सीटों पर दूसरे चरण में होना है चुनाव। आज 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बुलंदशहर, मेरठ और गाजियाबाद का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 1:35 पर बुलंदशहर में करेंगे जनसभा। तो वहीं दोपहर 3 बजे मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा होनी है। शाम 4:35 पर गाजियाबाद में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री और दूसरे चरण के लिए मुख्यमंत्री करेंगे प्रचार प्रसार। आपको बता दें कि दूसरे चरण में इन तीनों सीटों पर चुनाव होना है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन 3 जिलों के दौरे पर हैं, जहां पर बुलंदशहर, मेरठ और गाजियाबाद का मुख्यमंत्री दौरा करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो पहले चरण का जो प्रचार प्रसार है वो थम गया है। दूसरे चरण के प्रचार प्रसार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों के दौरे पर पहुंचेंगे। क्या कुछ अधिक जानकारी है? पहले चरण के मतदान जो है वो कल होने हैं, तो उसको लेकर के वो चर्चा की जाएगी। लेकिन अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले चरण की बात दूसरे चरण में पूरी ताकत के साथ से कर चुके हैं। यानी कि साफ तौर पे इससे पहले पविता क्या है, जिस तरीके से लगातार दौरे किए गए, उसके साथ साथ में यहाँ पे किया गया। आज के अगर हम बात करते हैं तो आज लगभग 3 जिलों का जो है दौरा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बुलंदशहर, मेरठ और गाजियाबाद में प्रमुख जनता के बीच संवाद करते हैं। उसके साथ में जो आयोजन जो जनसभाएं हैं उसको संबोधित करते हुए नजर आएंगे। 1:35 पर जो है सोलंकी फार्म हाउस पहुंचेंगे, वहां पर बुलंदशहर से इन जनसभा को आयोजित करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। और देखा जाए तो जिस तरीके से पहले चरण के जो चुनाव प्रचार है वो रुक गया है, उसके बाद मुख्यमंत्री वक्त ज़ाया ना करते हुए इन 3 सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए आज पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं दूसरे चरण में जब मतदान होगा उससे पहले मेरे ख्याल से जितनी सीटों पर मतदान होना है उनको लेकर के मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। निश्चित तौर पर आज
8 लोकसभा है, 8 लोकसभा पे लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ दूसरे चरण में भी 8 सीटें हैं और 8 सीटों को लेकर पूरी तरीके से क्योंकि जहाँ एकदम संबोधित कर रहा है, बातचीत दबाएं कर दूसरी तरफ हाथ में प्रत्याशी नामांकन में भी उपस्थित होता है। तो माना जा रहा है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जीवन को हराने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयार है। यही वजह है कि सबसे ज्यादा जो क्रिया हो रही है वो उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र में हो रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि दूसरे चरण का जो मतदान है वो 26 अप्रैल को किया जाना है और उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन 3 सीटों पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। बुलंदशहर, मेरठ और गाजियाबाद में दूसरे चरण का मतदान होना है और उस पर मुख्यमंत्री आज प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि बुलंदशहर, मेरठ और गाजियाबाद के दौरे पर है मुख्यमंत्री, जहां पर इन तीनों सीटों पर ही 26 अप्रैल को यानी कि दूसरे चरण का मतदान होना है। इसके अलावा अमरोहा, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा में भी 26 अप्रैल को यानी कि दूसरे चरण में मतदान होना है। उससे पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 सीट यानी कि बुलंदशहर, गाजियाबाद और मेरठ में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं यूपी में 8 सीटों पर मतदान। कल पहले चरण के लिए होगी वोटिंग। पहले चरण के वोटिंग की तैयारियां कर ली गई हैं पूरी। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत जिलों में पहले चरण में वोटिंग होनी है। पहले चरण के वोटिंग की तैयारियां पूरी कर ली गई है और कड़ी सुरक्षा के बीच कल यानी कि 19 अप्रैल को किया जाएगा मतदान। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर ऐसे जिले हैं जहां पर पहले चरण में वोटिंग होगी। इसके अलावा नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत जिले में भी पहले चरण में वोटिंग की जाएगी। 19 अप्रैल को जिले की 8 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत शामिल हैं। इन 8 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है, यानी कि 19 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। उससे पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच कल मतदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी विभाग से मतदान की शुरुआत की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में चुनाव की शुरुआत जो है वो पश्चिमी क्षेत्रों से की गई है। 8 सीटों पर कल मतदान होना है और कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान किया जाएगा। हमारे संवाददाता से दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि 8 सीटों पर मतदान किया जाना है और चुनाव से पहले सभी तरह की तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान की बात सामने आ रही है और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से चुनाव की शुरुआत की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में चुनाव जो मतदान है उसकी शुरुआत पश्चिमी क्षेत्रों से की गई है। कल 8 सीटों पर मतदान होगा। जानकारी है कि कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान किया जाएगा। सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। बिल्कुल अवंतिका, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में मतदान की शुरुआत कल सुबह से शुरू हो जाएगी, जिसमें से सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, पीलीभीत, रामपुर और मुरादाबाद जिला है। इन सभी सीटों पर कल सुबह से मतदान शुरू होना है। उसके लिए सभी तैयारियां उत्तर प्रदेश जो पुलिस है, उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन, उसकी तरफ से पूरी कर ली गई है और आज सारी पोलिंग पार्टियां रवाना होगी। रवाना होने के बाद इन्हीं जिलों में पहुंच करके जो
पोलिंग बूथ्स है वहां से पोलिंग रवानियां तैनात हो जाएंगी कि कल सुबह से जब वोट डालने वाले वोटर्स वहां पर पहुंचेंगे तो उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, मशीनरी में कोई दिक्कत ना हो, पुलिस व्यवस्था में कोई दिक्कत ना हो। तो सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी और ये कहा जा रहा है कि इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन भी आज शाम को 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और जरूर बताएगा कि जिन 8 सीटों पे कल सुबह से मतदान शुरू होंगे उनमें उनकी व्यवस्थाएं क्या क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से या शासन की तरफ से उनको जो निर्णायक भूमिका निभाने के लिए जो ड्यूटीज के लिए अफसर चाहिए थे, पुलिसकर्मी चाहिए थे, तो वो सारे पूरे हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं और किन किन तरीकों से कल मतदान शुरू होना है। तो कल उत्तर प्रदेश में पहले चरण का जब चुनाव शुरू होगा तो कहीं ना कहीं एक बड़ी हलचल होगी, वोटर्स में हलचल होगी, राजनीतिक पार्टियों में हलचल होगी कि किस तरीके लोग वोट डालेंगे और किसके मत में वोट डाले जाएंगे और कौन उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों से जो लोकसभा उम्मीदवार है और कौन जीत दर्ज करेगा। हालांकि फैसला मई के बाद आना है तो जरूर कहीं ना कहीं जो बेचैनी है उन जिलों में वो जरूर देखने को मिलेंगी और उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जिन 8 सीटों पर कल चुनाव होना है उसको लेकर के सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान होगा। बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। लखनऊ से खबर हम आपको बता देते हैं। राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है और लखनऊ से खबर आपको बता दें जहां चौथे चरण के लिए आज से शुरू होगा नामांकन। चौथे चरण में 13 लोकसभा क्षेत्रों में होगा चुनाव। शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर में किया जाएगा नामांकन। मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा में होगा नामांकन। शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर में किया जाएगा नामांकन। बता दें कि चौथे चरण का चुनाव जो है वो 13 मई को किया जाएगा और उससे पहले शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच जिलों में नामांकन की जो प्रक्रिया है वो आज से उसकी शुरुआत हो गई है। चौथे चरण के लिए इन क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। 13 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होगा चौथे चरण में, जिनमें मुख्य रूप से शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच जिले शामिल हैं। आपको बता दें कि चौथे चरण यानी कि 13 मई को इन सीटों पर मतदान होना है। उससे पहले आज से इन पर नामांकन की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कर दी गई है। और चौथे चरण के नामांकन की आखिरी तिथि 25 अप्रैल है। वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के दौरे के बारे में, जहां पर बूथ अध्यक्ष सम्मेलनों में आज शामिल होंगे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। बूथ अध्यक्ष सम्मेलनों में आज शामिल होंगे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। कन्नौज और इटावा दौरे पर रहेंगे स्वतंत्र देव। कन्नौज में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में भी होंगे शामिल। कन्नौज और इटावा दौरे पर रहेंगे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। आपको बता दें कि मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शाम 4 बजे औरैया में बूथ सम्मेलन में होंगे शामिल। कन्नौज और इटावा दौरे पर रहेंगे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, कन्नौज और इटावा दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे और इन दोनों ही सीटों पर चौथे चरण में जो है वो मतदान होना है, तो क्या कुछ जानकारी है? क्या पहले से ही चौथे चरण के जो सीटें हैं जिन पर मतदान होना है उन पर बीजेपी अभी से ही प्रचार प्रसार की शुरुआत कर रही है? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और स्वतंत्र देव सिंह, और ये आज जो है कन्नौज और इटावा के प्रवास पर रहने वाले हैं, यानी दौरे पर रहेंगे। और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव आज सुबह 11 बजे बिदुला पहुंचेंगे, जहां पर कन्नौज में आयोजित एक बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद अगर बात करें तो 2 बजे के आसपास बरसाना, इटावा और शाम 4 बजे जो है औरैया, इटावा में आयोजित बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को
संबोधित करते हुए नजर आएंगे। जी, माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगले अपने चरण, अगले अपने टारगेट की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार उन सीटों पर सबसे ज्यादा मेहनत कर रही है जो कभी समाजवादी पार्टी गढ़ था। यानी कि कन्नौज की अगर हम बात करते हैं तो कन्नौज में समाजवादी पार्टी का गढ़ था, लेकिन कहीं न कहीं सुब्रत पाठक को वहां से चुनाव लड़ा करके भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन कहीं अब वहां के प्रचार प्रसार में पूरी ताकत जो है वो भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार कर रही है, कहीं ना कहीं यह विशेष रणनीति के तहत कार्य किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। गाजियाबाद से खबर आपको बताते हैं, जहां पर भूपेंद्र चौधरी का आज गाजियाबाद दौरा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज गाजियाबाद दौरे पर रहेंगे। 1 बजे सरस्वती विद्या मंदिर नेहरू नगर में रहेंगे, तो वहीं 5:15 पर काइट इंजीनियरिंग कॉलेज जाएंगे। और आपको बता दें कि गाजियाबाद में दूसरे चरण में मतदान होना है। 1 बजे सरस्वती विद्या मंदिर नेहरू नगर में रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। 5:15 पर काइट इंजीनियरिंग कॉलेज जाएंगे। गाजियाबाद में दूसरे चरण में मतदान होना है, यानी 26 अप्रैल को गाजियाबाद में मतदान होना है। उससे पहले भूपेंद्र चौधरी गाजियाबाद दौरे पर हैं। आपको बता दें कि 1 बजे सरस्वती विद्या मंदिर नेहरू नगर में रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, तो वहीं 5:15 पर काइट इंजीनियरिंग कॉलेज भी जाएंगे। गाजियाबाद में दूसरे चरण में मतदान होना है। आपको बता दें कि दूसरे चरण यानी कि 26 अप्रैल को मतदान किया जाना है। 1 बजे सरस्वती विद्या मंदिर नेहरू नगर में रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, तो वहीं 5:15 पर काइट इंजीनियरिंग कॉलेज भी जाएंगे। गाजियाबाद में दूसरे चरण में होना है मतदान, जहां पर आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंच रहे हैं। उनके 2 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जहां पर 1 बजे सरस्वती विद्या मंदिर नेहरू नगर में रहेंगे, तो वहीं 5:15 पर काइट इंजीनियरिंग कॉलेज में उपस्थित नजर आएंगे। आपको बता दें कि गाजियाबाद में दूसरे चरण में होना है मतदान। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर चौथे चरण के लिए आज से नामांकन। कलेक्ट्रेट परिसर में सुबह 11 बजे होगा नामांकन। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रहेंगे कड़े इंतजाम। कलेक्ट्रेट परिसर में सुबह 11 बजे से नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी जाएगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में कड़े इंतजाम किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन किए जाएंगे। डीएम एसपी ने तैयारियों का जायजा भी ले लिया है। कलेक्ट्रेट परिसर में कई जगह बैरिकेडिंग भी की गई है। आपको बता दें कि 6 रास्तों पर बैरियर भी लगाए गए हैं। नामांकन में बड़े वाहनों का प्रवेश नहीं किया जाएगा। नामांकन के दौरान बड़े वाहन प्रवेश नहीं कर सकेंगे। कलेक्ट्रेट परिसर में 4 मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है। फर्रुखाबाद से खबर बताते हैं, जहां पर चौथे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। कलेक्ट्रेट परिसर में सुबह 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी जाएगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि डीएम और एसपी ने भी तैयारियों का जायजा ले लिया है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। कलेक्ट्रेट परिसर में कई जगह बैरिकेडिंग की गई है। नामांकन के दौरान बड़े वाहनों का प्रवेश जो है वो कलेक्ट्रेट परिसर में नहीं होगा। 6 रास्तों पर बैरियर भी लगाया गया है। नामांकन के दौरान बड़े वाहनों का प्रवेश कलेक्ट्रेट परिसर में नहीं किया जाएगा। 4 मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। कलेक्ट्रेट परिसर में 4 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। चौथे चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का आज बदायूं और आगरा दौरा। डिप्टी सीएम 2 जिलों में करेंगे जनसभा। बदायूं में नामांकन सभा को संबोधित करेंगे। डिप्टी सीएम 2 जिलों में करेंगे जनसभा और बदायूं में नामांकन सभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। 1 बजे आगरा में नामांकन सभा में रहेंगे। ब्रजेश पाठक का आज बदायूं और आगरा दौरा। बदायूं और आगरा दौरे पर रहेंगे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। आपको बता दें कि इन दोनों ही सीटों पर मतदान 7 मई को किया जाएगा। तीसरे चरण पर इन दोनों ही सीटों पर मतदान होगा। उससे पहले बीजेपी की ओर से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बदायूं और आगरा दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां पर उनके कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। 2 जनसभाओं का आयोजन किया गया है।
खबर रायबरेली से सामने आ रही है, जहां पर दबंगों की दबंगाई आई सामने। गाड़ी खड़ी करने से मना करने पर जमकर पीटा। पेट्रोल पंप कर्मचारी को दबंगों ने मिलकर जमकर पीटा। बेल्ट से दबंगों ने कर्मचारी की जमकर पिटाई की है। दबंगों ने कर्मचारी को जान से मारने की धमकी तक दी है। तो वहीं मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। शक्ति ऑटो केयर पेट्रोल पंप का यह पूरा मामला सामने आ रहा है। गाड़ी खड़ी करने से मना करने पर जमकर पीटा और पेट्रोल पंप कर्मचारी को दबंगों ने जमकर पीटा। बेल्ट से दबंगों ने कर्मचारी की जमकर पिटाई। दबंगों ने कर्मचारी को जान से मारने की दी धमकी। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है। खबर रायबरेली से, जहां पर दबंगों की दबंगाई आई सामने। शक्ति ऑटो केयर पेट्रोल पंप पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर दबंगों ने कर्मचारी से मारपीट की। बेल्ट से कर्मचारियों को मारा है और जान से मारने की धमकी भी दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए रायबरेली से हमारे साथ संवाददाता केशवानंद जुड़े हुए हैं। केशवानंद, क्या है पूरा मामला? जानकारी सामने आ रही है कि गाड़ी खड़ी करने को लेकर के मारपीट हुई है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, पूरा मामला रायबरेली जिले के मिलेरिया थाना क्षेत्र के प्रगतिपुरम स्थित पेट्रोल पंप का है, जहां पे दबंगों के द्वारा दबंगई सामने देखने को मिले। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर के जम करके मारपीट हुई, जिसमें पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को जान से मारने की दबंगों ने धमकी दी है। वहीं देखा गया है कि इस पूरे मामले का जो है सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप पे गाड़ी खड़ी करने से मना किया गया, जिसके बाद दबंगों ने जो पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी उनकी सबसे पहले पिटाई की। पिटाई करने के बाद जो है उन्हें जान से मारने की धमकी दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मिलेरिया थाना पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, अभी तक क्या कुछ एक्शन लिया गया है दबंगों पर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, पूरा मामला देर रात का है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच के पूरी जांच पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन अभी किसी भी प्रकार की जो दबंग है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और पुलिस पूरे मामले में अभी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि पूरा मामला देर रात का है, जहां पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर कर्मचारी से दबंगों ने मारपीट की थी। तस्वीरें सामने आ रही हैं। बढ़ते खबरों में आगे, जहां बीबीएयू में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान मारपीट। बीबीएयू में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई मारपीट और बीबीएयू में एसआईएस सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों से की मारपीट। विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने छात्रों को जमकर पीटा। पुलिस कर्मियों पर भी धमकी देने का लगाया आरोप। विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने छात्रों को जमकर पीटा। सुरक्षा कर्मियों पर भी धमकी देने का लगाया आरोप। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बताई जा रही है पूरी घटना। आशियाना थाना क्षेत्र की पूरी घटना सामने आ रही है, जहां पर बीबीएयू में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान उनसे मारपीट की गई। आपको बता दें कि बीबीएयू में एसआईएस सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों के साथ की है मारपीट। विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने छात्रों को जमकर पीटा गया। सुरक्षा कर्मियों पर भी धमकी देने का लगाया आरोप। विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने छात्रों को जमकर पीटा। पुलिस कर्मियों पर भी धमकी देने का लगाया आरोप। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बताई जा रही है पूरी घटना। आशियाना थाना क्षेत्र की बताई जा रही है पूरी घटना। बीबीएयू में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान की गई मारपीट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, क्या है पूरा मामला? आखिर किस बात को लेकर छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे? देखिए, लखनऊ के आशियाना इलाके में बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है और कल वहाँ के जो छात्र हैं वो प्रदर्शन इसी बात को लेकर के कर रहे थे
कि मंगलवार रात को जो धार्मिक आयोजन का जो बीबीएयू की तरफ से एक आयोजन किया गया था, उसमें कुछ छात्रों ने डीजे बजाने का अनुमोदन किया था, लेकिन अनुमति नहीं मिली थी। उसके बावजूद भी वहाँ डीजे बनाया गया था। इस वजह से विश्वविद्यालय प्रशासन ने उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था और इसी बात से नाराज कल जो तमाम छात्र छात्राएं हैं वो वहाँ के जो कुलपति हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के, उनके आवास के आके धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन उस दौरान वहाँ पर जो सिक्योरिटी थी, जो निजी सिक्योरिटी बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में लगाई जाती है, उनके कुछ गार्डों ने वहाँ के छात्रों से धक्का मुक्की की और इस दौरान दोनों में मारपीट हो गई। इस दौरान वहाँ पर कुछ लोगों ने उसका वीडियो भी बनाया और जब सोशल मीडिया पे ये पूरा वीडियो मारपीट का छात्रों और सिक्योरिटी गार्ड के बीच वायरल हुआ, तब स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को समझाया। लेकिन छात्र किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि जो वहाँ पर तैनात निजी सिक्योरिटी है SIS की, उन्होंने उनके ऊपर हमला बोला। इस बात को लेकर के जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो वहाँ पर भी पहुंचा था और फिलहाल किसी भी तरीके की अभी कोई FIR दर्ज नहीं की गई है और पुलिस अफसरों का कहना है कि जिसके भी तरफ से शिकायत पत्र मिलेगा, चाहे वो छात्र पक्ष हो या फिर सिक्योरिटी पक्ष हो, उसकी तरफ से एक FIR दर्ज की जाएगी और इस पूरे मामले में जांच की जाएगी कि दोषी आखिरकार कौन है। बिल्कुल, तो यानी कि अभी तक जो है कार्रवाई इस मामले पर कोई नहीं की गई है। देखिए, जब मौके पर पुलिस पहुंची थी तो सभी को समझाने का प्रयास किया गया था और ये कहा जरूर गया था कि धक्का मुक्की हुई थी वो दोनों आपस पक्ष में हुई थी और किसकी पहले हुई थी किसकी बाद में हुई थी, सारी जांच का विषय है। इसलिए फिलहाल पुलिस ने उस वक्त ये कहा था कि आपसी समझौता होना ही बेहतर है। लेकिन फिलहाल पुलिस अफसरों ने इस बात को कहा था कि जो भी पक्ष तहरीर देगा उनके हिसाब से FIR होगी। फिलहाल पुलिस की जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें अभी तक किसी भी तरीके की जो FIR की बात है वो सामने नहीं आई। लेकिन जरूर ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे दिन बीतेगा, दोपहर सामने आएगी, तो किसी न किसी पक्ष की तरफ से या फिर विश्वविद्यालय के पक्ष की तरफ से एक FIR जरूर दर्ज होगी। जो वहाँ पर जो धरना प्रदर्शन लोग कर रहे थे, जो छात्र थे या फिर जो सिक्योरिटी गार्ड थे जिन्होंने मारपीट की थी, उनकी तरफ से FIR जरूर होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि BBAU में SIS सुरक्षा कर्मियों से छात्रों के साथ मारपीट की बात सामने आ रही थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही पक्षों को समझाया बुझाया और उनका कहना है कि आपसी समझ के कारण ही मामले को शांत कराया जा सकता है। और फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए K News India। नमस्कार। आप देख रहे हैं K News, खबरों का सारथी। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं K News, खबरों